मसीही लघु नाटिका। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि हो सकता है कि बहुत से मसीह भाइयों के जीवन में घटित हुआ हो और यह आपके लिए सुपरिचित हो। इस कहानी को 4 भागों में बांटा गया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इस कहानी में 2 व्यक्तियों की भूमिका खास है। प्रथम पास्टर, दूसरा अनजान व्यक्ति। मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप इस कहानी को पढ़कर जरूर आशीषित होंगे। तो आए दोस्तों, हम इस कहानी के पहले भाग की ओर चलते हैं। पहला भाग। पास्टर। एक बार की बात है जब एक पास्टर गली के एक नुक्कड़ पर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए वहां मौजूद लोगों को नया नियम बांट रहे थे। अनजान व्यक्ति ठीक थोड़ी दूर खड़ा, यह व्यक्ति अपने कुछ दोस्तों के साथ यह सारा नजारा देख रहा था और उनसे कहने लगा, चलो चल के माजरा देखते हैं और उस व्यक्ति की खैर खबर लेते हैं। पास्टर अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त हैं। अनजान व्यक्ति पास्टर के पास आकर, और भाई क्या हो रहा है यहाँ? पास्टर ने अपना काम जारी रखते हुए दाहिने हाथ में नया नियम लिए इस अनजान व्यक्ति को देने के लिए आगे बढ़े। अनजान व्यक्ति, अरे भाई, यह क्या है और यह क्या कर रहे हो? अनजान व्यक्ति का दोस्त, अरे यह तो ईसाई जान पड़ता है क्योंकि बार बार यीशु का नाम जो ले रहा है। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है जो यहाँ आकर इतनी धूप में खुद भी और आने जाने वाले लोगों को भी रोक रहा है। अनजान व्यक्ति, अच्छा, चलो क्यों न इसका दिमाग ठीक करते हैं, और एकाएक वह सभी इस पास्टर के साथ हाथापाई करने लगते हैं। इस दौरान पास्टर को कुछ गंभीर चोटें लगती हैं, शरीर के ऊपरी हिस्से के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। पास्टर एकाएक हुए इस हमले से विचलित हो जाता है और कुछ न कर सका। इतना सब कुछ होने के बावजूद उसने लड़खड़ाते हुए अपना बिखरा हुआ सामान समेटा और ऊपर की ओर नजर उठाकर प्रभु को धन्यवाद किया और वहां से चला गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। दूसरा भाग। लगभग 6 महीने बाद पास्टर ठीक उसी जगह से गुजर रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि नुक्कड़ के एक कोने पर बैठे एक नौजवान पर पड़ी जो अपना सर पकड़े हुए काफी उदास दिख रहा था। एक पास्टर होने के नाते उनसे रहा न गया और वह उस व्यक्ति का जायजा लेने पहुंचे और कहा, अरे भाई, क्या बात है, बड़े उदास दिखाई दे रहे हैं। क्या मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ? अनजान व्यक्ति बिना सर ऊपर उठाए पास्टर को इशारे से जाने को कहता है। पास्टर, अरे भाई, अगर आप अपनी समस्या मुझे बताएं तो हो सकता है मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। अनजान व्यक्ति अपना सर ऊपर उठाते हुए पास्टर को देखता है और क्षण भर में ही उसने जो कुछ पास्टर के साथ 6 महीने पहले किया था याद आ जाता है। वह हाथ जोड़ता है और फिर से आग्रह करता है कि पास्टर वहां से चला जाए। पास्टर उस व्यक्ति को देखते ही उसे पहचानने में कोई देरी न की, परंतु प्रभु में मिले स्वभाव के कारण उन्हें वहां से जाने की अनुमति नहीं दी। अतः उन्होंने फिर से इस व्यक्ति से उसकी समस्या को जानने का आग्रह किया। अनजान व्यक्ति पास्टर की दया और नम्रता को देखते हुए उसने अपना सारा हाल कह सुनाया। मेरे घर में एकलौती बहन है जिसे मैं बेहद प्रेम करता हूँ। वह कैंसर जैसी घातक बीमारी का शिकार है और अपनी जिंदगी के अंतिम पल गिन रही है। बहुत कोशिशों के बावजूद भी हम उसे नहीं बचा सकते। सभी बड़े से बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता। काश कि कोई भी कैसे भी करके मेरी बहन को बचा लेता। पास्टर भरी हुई आवाज और बड़े विश्वास के साथ उस व्यक्ति से उसके घर चलने के लिए आग्रह किया। अनजान व्यक्ति मन में यह सोचते हुए कि यह व्यक्ति भला और दीन लगता है, चलो क्यों न एक बार इसे भी देख ही लेता हूँ, और अपने घर ले गया। तीसरा भाग। पास्टर पूरे रास्ते प्रभु से मन में प्रार्थना करते हुए बड़े विश्वास के साथ उस व्यक्ति के घर में प्रवेश करते हैं। अनजान व्यक्ति सीधा अपनी बहन, जो कि घर के सबसे पहले कमरे में एक अलग खाट में पड़ी थी, ले गया। पास्टर उस लड़की की हालत देखकर कुछ भी किसी से बात तक न करना चाहा और उस लड़की के सर पर हाथ रख प्रार्थना शुरू कर दी। घर के बाकी सदस्य भवचक्का होकर देख रहे थे और कुछ भी समझ न पा रहे थे कि आखिर माजरा क्या है, परंतु वह सब उस कमरे में खड़े हुए सुन और देख रहे थे। अनजान व्यक्ति वहां खड़े सभी लोगों को इशारे से शांत रहने को कहता है और सारा माजरा देखता रहता है। पास्टर प्रार्थना की समाप्ति तक लड़की के सर पर हाथ रखे रहे और जैसे ही प्रार्थना समाप्त की, लड़की ने, जो कि मुश्किल से आंखें खोलती थी, वह मानो किसी बड़े ख्वाब से अचानक जगी हो, अब आंखें खोलती है और अपने भाई को अपने पास आने का इशारा करती है। यह देख सभी बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और एक दूसरे को देखते रह गए। अनजान व्यक्ति इतने सालों बाद मानो उसने अपनी बहन को पहली बार ऐसे देखा हो। वह तुरंत खाट के पास गया और बहन के माथे पर चूमा और पास्टर को शर्मिंदगी भरी नजरों से शुक्रिया किया और गले लग गया। पास्टर सभी घर वालों को दिलासा दिलाते हुए अपने बैग में से बाइबल निकाल कर दिया और कहा, इसे इस बहन के पास नियमित रूप से पढ़ा करना, और वहां से चला गए।
अनजान व्यक्ति। अब यह व्यक्ति पास्टर के कहने के अनुसार नियमित समय से पहले ही रोजाना बड़े आनंद और विश्वास के साथ बाइबल पता और साथ ही साथ बार बार अपनी बहन को भी देखता जाता। वो लगभग 1 महीने तक नियमित तौर पर यही किया करता। पास्टर बीच बीच में अपना कीमती समय निकालकर इस बहन और परिवार के साथ प्रार्थना में बिताया करते और उसे बाइबल में से प्रभु यीशु मसीह की कई चंगाई भरी बातें बताते और मानो वह सारी चंगाई सदृश्य होती जाती। चौथा भाग। अनजान व्यक्ति। आखिर मैंने अपनी बहन को पा ही लिया। आज अब वह पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, चल फिर सकती है और स्वयं जीने के लायक हो चुकी है। परंतु सबसे बढ़कर यह बात मैं जीवन भर न भूल पाऊंगा कि कैसे उस व्यक्ति पास्टर के कारण जिसे मैंने मारा पीटा और बेइज्जती की थी, आज मेरी बहन प्रभु यीशु मसीह में बचा ली गई है। और अब यही सच्चाई मैं अपने सारे दोस्तों और समाज में भी बताऊंगा। पास्टर एक रोज जब उस व्यक्ति के घर आते हैं और सबको बेहद खुश देख प्रभु में मगन और अति आनंदित पाते हैं तो प्रभु परमेश्वर का दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। अनजान व्यक्ति बड़े हर्ष, आनंद और विश्वास के साथ उस बड़े और आश्चर्य कार्य को अपने सभी सगे संबंधियों, दोस्तों, गली मोहल्लों और नुक्कड़ों पर बताता फिरता और प्रभु की महिमा करता। परंतु कुछ तो उसकी सुनना भी नहीं चाहते और अब उसे पागल और सनकी कहते। यहाँ तक कि उसके कुछ अपने दोस्त भी जो अक्सर आज भी उस नुक्कड़ पर खड़े रहते। एक रोज सब वह ठीक उसी नुक्कड़ पर जहाँ वह कभी खड़ा हुआ करता था, एक भाई को नया नियम दे रहा था तो उसके पुराने साथी उसके पास आए। अनजान व्यक्ति का दोस्त एक, अरे भाई, यह कौन सा नया काम शुरू कर दिया है? दोस्त दो, अरे याद है जिस व्यक्ति को हमने एक बार यहीं मिलकर पीटा था, वह व्यक्ति भी तो यही कर रहा था। लगता है उसने ही इस पर कुछ जादू टोना कर दिया है। अनजान व्यक्ति मुस्कुराता हुआ सबकी बातें सुन रहा था। दोस्त तीन, मुझे तो लगता है जरूर उस व्यक्ति पास्टर ने इसे पैसे देकर खरीद लिया होगा। अरे भाई, कितने रुपए मिले हैं तुम्हें? अनजान व्यक्ति बेहद खामोशी से सुनता रहा और चेहरे पर मुस्कान बनाए राखी। दोस्त तीन, अरे भाई, बताओ तो सही तुम्हें कितने रुपए मिले हैं? अनजान व्यक्ति चेहरे पर बिना किसी शिकस्त के मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैंने अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना सीखा है और आज मैं उसके द्वारा किए गए बड़े उद्धार और चमत्कार के कारण आज तुम्हारे सामने ऐसा खड़ा हूँ। और बीते दिनों में हुई सारी घटना का हाल अपने दोस्तों को कह सुनाया। बड़ी सरलता और सहेजता के साथ उसने अपने दोस्तों से कहा कि मैं गलत था। आज दुनिया सोचती है कि हर व्यक्ति जो मसीह है वह कुछ न कुछ रुपये देकर ऐसा बनते हैं और गली मोहल्लों में जाकर प्रचार करते हैं। परंतु यह बिल्कुल गलत और झूठ है, जिसके तुम सभी गवाह भी हो कि एक दिन था जब मैं भी तुम में से एक हुआ करता था और ऐसा विचार रखता था। हाँ, अगर मैं यह कहूँ कि मुझे मसीह में कुछ नहीं मिला या दिया गया तो मैं झूठा हूँ। मुझे प्रभु ने नया जीवन दिया, जीने का मकसद दिया, शांति दी, आनंद दिया, मुझे अंधकार के जीवन से बाहर निकाला और ज्योति में जीवन दिया। हाँ, मुझे प्रभु ने अपने स्वर्गीय धन में का धन, ज्ञान में का ज्ञान और आशीषों में की आशीषें सेंत मेंत दी हैं, जो कि इस संसार के हर एक धन की तुलना में कहीं अधिक और अनमोल है, जिसकी कीमत कोई भला इन सांसारिक रुपयों और पैसों से क्या लगाएगा। और आज यदि तुम मुझे करोड़ों रुपए या अपनी किसी अनमोल चीज को भी दे दो और कहो कि मैं प्रभु यीशु मसीह को भूल जाऊं, उसके किए हुए उद्धार का बखान न करूं या उसकी झूठी गवाही देकर उसको बदनाम करूं, तो यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्योंकि उद्धार मैंने अपनी आंखों से देखा है और यह जाना है कि मसीह ही, यीशु ही सच्चा प्रभु है, खुदा है, ईश्वर है जो जीवन देता है। दोस्त सभी अवाक होकर उसके जोश, उत्साह और बातों को चुपचाप सुनते रहे, मानो दांतों तले उंगली दबा ली हो। अनजान व्यक्ति, आज मुझे यह महसूस हो रहा कि देश वाकई खतरे में है, संपूर्ण मानव जाति खतरे में है, इसलिए नहीं कि मसीहत तेजी से पनप रही है या देश को मसीहत से खतरा है, परंतु इस वजह से कि देश में मसीहत की कितनी जरूरत है। आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे और मेरे समस्त परिवार को सही समय पर इस अद्भुत गवाही के जरिए बचा लिया। इसलिए आज मैं इस दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि अगर सच्चा और अच्छा जीवन है तो वह सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही में है।